कल हमारे पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल आया कि भाई आपके मोर गंजे क्यों हैं। गंजे से मुराद अगर ये वाला मोर है या ये वाला मोर है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे मुर्गियों के अंदर ब्रीड्स आती हैं कि उनकी गर्दन पे बाल ही नहीं आते, नेचुरली इस तरह से होता है, उनके जीन्स में इस तरह से होता है। तो वो एक अलग से ब्रीड है कि गंजी मुर्गियाँ, बाल्ड हेडेड चिकन्स। तो लेकिन मोर के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। गंजे से मुराद मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये वाले जो पर गायब है ये अगर आपसे मुराद है। गंजे से मुराद अगर आप इसका ताज नहीं है इसको बोल रहे हैं तो वो भी खैर कवर हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन होता दरअसल ये है कि जब अब ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब थोड़ी जगह पे ज़्यादा बर्ड्स रहते हैं तो वो एक दूसरे के पर नोचते हैं। उसकी वजह लैक ऑफ एंटरटेनमेंट भी हो सकती है, उसकी वजह इनको टाइम पे फीड ना मिलना भी हो सकती है कि इनको भूख लगी, इनको लगा कि यार ये एक अट्रैक्टिव चीज़ है वो हम खा सकते हैं। उसकी वजह इनको सब्ज़ा ना मिलना भी हो सकती है, और उसकी वजह सिंपली ये भी हो सकती है कि हर वक्त वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं, ऐसे क्लोज़ रहते हैं, तो वो करीब से एक चीज़ को देख देख के वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज़ की तरफ कि यार इसको, जैसे ये नेचर में पत्ते तोड़ के खाते हैं तो ये देखते हैं कि शायद ये चीज़ भी हम उखाड़ के खा सकते हैं। तो पहला मोर करेगा, उसको देख के दूसरा करेगा, जिसका किया होगा वो बेचारा बचने की कोशिश करेगा पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा बचने की कोशिश करेगा, तीसरी दफ़ा बचने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये सारी जगह इस साइज़ के मोरों से भरी हुई है तो उसके पास जगह नहीं होगी कि वो बच के कहाँ जाए, और वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसके लिए वो चीज़ भी नॉर्मल हो जाएगी। अगर कोई मोर मेरे पर तोड़ के खा रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने इस चीज़ को माइंड नहीं करना, खैर है, क्योंकि वो बचने की उसकी तमाम कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। तो इस वजह से बर्ड्स एक दूसरे के पर खाने की आदत पड़ जाती है। उस वजह से बर्ड इस तरह से गंजे आप कह सकते हैं, अगर आप इसको गंजा बुला रहे हैं तो इस तरह से ये हो जाता है। अब उसके हल की तरफ अगर हम जाएँ तो हल उसका एक अलहदा वीडियो पहले से चैनल पे मौजूद है। पीपर्स एक चीज़ आती है, इनके नाक पे वो ऐनक टाइप चीज़ लगा दी जाती है जिससे ये करीब से किसी चीज़ पे फोकस करके बिल्कुल अपने मुंह के सामने इनकी इस तरह से कवर आ जाता है, लेकिन साइड पे ये स्टिल देख सकते हैं। तो उससे फिर ये फीड पानी तो कर सकते हैं लेकिन फोकस करके एक चीज़ को उखाड़ नहीं सकते। तो 90% बर्ड्स उसके साथ ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये था, ये भी सवाल में मैं ऐड करता जाऊँ कि बाकी सब बर्ड्स ठीक हैं, तो सिर्फ ये 2 बर्ड्स के ही गर्दन से पर गायब क्यों हैं? बाकी सब भी तो यहीं पे रहते हैं। अगर वो पर खाते हैं या ये खाते हैं तो बाकियों के क्यों नहीं पर गायब, या उस सिर्फ जो दूसरे बर्ड्स हैं उनके क्यों नहीं पर गायब? सिर्फ उन 2 बर्ड्स के ही पर गायब क्यों हैं? तो मोर के अंदर 2 ही नस्लें हैं जो हमारा सब्जेक्ट है। तीसरी नस्ल कोंगो पीफॉल है और वो एग्जिस्ट नहीं करती पालतू माहौल में भी, और बाहर भी बहुत कम है, तो वो तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो एक इंडियन ब्लू नस्ल और दूसरी ग्रीन बर्ड्स। अब जो ग्रीन बर्ड्स हैं, अब कुछ लोग ये बोलते हैं, कहते हैं कि जी ग्रीन बर्ड्स जो हैं, जैसे कि ये वाली मोरनी है या ये मोर है, ये स्पॉल्डिंग है, आपको बताता चलूँ, ये प्योर ग्रीन्स नहीं है। ये वाले जो बर्ड्स हैं ये पर ज़्यादा खाते हैं। ये एक मिथ बनी हुई है, सब लोग ऐसा सोचते हैं कि ग्रीन बर्ड्स जो हैं ये पर ज़्यादा खाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसी ये बात हकीकत पर मुबनी नहीं है, क्योंकि अगर ग्रीन बर्ड्स ये 2 बर्ड्स ज़्यादा पर खाते हैं तो यकीनन ये बाकी बर्ड्स के भी पर खाते और इनके भी गर्दन से आपको पर गायब नज़र आते। लेकिन असल में बात ये है कि ग्रीन बर्ड्स के जो पर हैं, अगर आप गौर करें तो ये इसकी फीदर की शेप ही इस तरह की होती है, इनकी कलरेशन ही इस तरह से होती है कि ये अलग अलग पर जो है वो नज़र आता है। अब ये वाइट मोर की गर्दन है, ये सिल्वर पाइट की अगर आप गर्दन देखें तो ऐसे प्लेन नज़र आ रही है, स्मूथ नज़र आ रही है। इस तरह से इस ब्रॉन्ज़ की आप गर्दन देखें तो आपको ये स्मूथ नज़र आ रही है। ये इस मोरनी की अगर आप गर्दन देखें तो स्मूथ नज़र आ रही है। लेकिन इस बर्ड की अगर देखें तो आपको अलग-अलग पर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, इनकी कलरेशन ही इस तरह से है। तो ग्रीन बर्ड्स के जो पर हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं खाने के लिए, इनके खाने के लिए। तो इन्हीं में से कोई बर्ड जो है वो पर खाता है, लेकिन निशाना वो बेचारे बनते हैं क्योंकि उनके पर ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, इनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं कि ये हम तोड़ सकते हैं, ये हमें अलग से एक चीज़ नज़र आ रही है तो क्यों ना इसको तोड़ के खाया जाए। अब इसमें फ़िक्र वाली बात इस तरह से नहीं है कि पर जितने भी उतर जाएँ वो दोबारा नए आते ही हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि बर्ड के, ये मोरनी की गर्दन पे अगर आप गौर करें छोटे छोटे पिन फीदर्स आ रहे हैं, ये पर निकले। लेकिन अब मसला सारा ये है कि ये जो आपको छोटे से पर नज़र आ रहे हैं, अब ये क्योंकि अकेले बेचारे सुनसान जगह पे 2-3 पर निकले हुए हैं,
अब वो पर जो हैं वो बाकी बर्ड्स के लिए अट्रैक्टिव हैं कि यार एक अलग से चीज़ नज़र आ रही है, हाईलाइट चीज़ एक हो रही है, तो वो उनके लिए उखाड़ना आसान है, वो उनको अटेंशन खींचेगी कि यार ये वाला पर मुझे खा लेना चाहिए, ये अलग से नज़र आ रहा है। तो इस वजह से अब ये दो बेचारे बाय चांस यहाँ पे इस तरह से रह गए। जब ये बर्ड्स छोटे थे तो सबकी गर्दनें इस तरह थी, जब ये छोटे केज में थे। जब ये बड़े केज में हैं, यहाँ पे हैं, तो इनकी ये चीज़ ठीक होगी। उसके बाद ऐसे-ऐसे जैसे-जैसे बर्ड्स जो दूसरे घरों में जाते रहे हैं, मसलन सेल होते रहे हैं, तो यहाँ पे बर्ड्स कम रह गए और इनके लिए ये जगह इनफ होगी, तो वो वाला मसला तो इनका ख़त्म हो गया कि स्पेशल जैसे हर बर्ड कर रहा है वो काम ख़त्म हो गया। लेकिन जो बर्ड लेट हो गए पर पूरे करने में, वो अभी तक निशाना बन रहे हैं इस चीज़ का कि उनके नए पर आते हैं गर्दन पे हल्के से, वो उनको अट्रैक्टिव लगते हैं कि ये जो पर निकला हुआ है, ये पर मैं खा सकता हूँ, ये इस जगह पे जो आपको पर नज़र आ रहा है। तो उस वजह से इनके पर पूरे नहीं हो रहे। तो ये चीज़, ये आदत सिर्फ इनके अंदर नहीं है, चिकन्स के अंदर भी आ जाती है। अगर आपने कम जगह में ज़्यादा बर्ड्स रखे हुए हैं, और दूसरे ग्राउंड बर्ड्स के अंदर भी ये चीज़ आ जाती है, जैसे कि आपको मोरों के अंदर नज़र आ रही है। तो ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ना ऐसा कोई डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है मोरों के अंदर कि कोई मोर है उसकी गर्दन पे। हाँ, एक चीज़ आपको बता, ये इसी तरह से फिर ये ताज है, ये भी जब बर्ड्स अपनी लड़कपन की एज में है, इनको नहीं पता हमने किस किस चीज़ की हिफाजत करनी है, किस किस तरह से अपने आप को निखारना है। जैसे जैसे ये ब्रीडिंग एज को पहुँचते जाएंगे, ये अपनी फीदर्स को मेंटेन करने वाली जो आदत है वो मज़ीद ज़िम्मेदारी से, मज़ीद ध्यान से ये करते हैं। आपको एक ब्रीडर मोर जो है, आल्दो उसके अंदर भी शायद इतने ही पर होने हैं जितने इनके अंदर है, लेकिन उसके पर जो हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे मेंटेन नज़र आएंगे। वो अपने ताज की केयर करेगा। कोई बर्ड अगर उसका ताज खींचने की कोशिश करता है तो वो उसको प्रॉपर जवाब देगा, ताकि अगला बर्ड को याद रहे कि यार मैंने ये काम करने की कोशिश की थी, आगे से मुझे चपेड़ें पड़ी थी, तो मैंने दोबारा ये काम नहीं करना। तो लेकिन इस एज में ये इतना ख्याल नहीं करते। तो ये चीज़ बर्ड टू बर्ड भी वेरी करती है। अब जैसे ये बर्ड है बेचारा, ये इसकी थोड़ी सी टांग का मसला है, तो ये थोड़ा शायद ज़्यादा शिकार रहता है इन चीज़ों का, इसका ताज आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं जिनका ताज बिल्कुल ठीक है। तो जो बर्ड ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा डोमिनेंट होता है फ्लॉक के अंदर, वो इस तरह का काम किसी को इस एज में भी नहीं करने देता। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने बड़े होना है, एक एक केज इनको मिल जाना है, एक मोर होगा, साथ दो मोरनी, एक मोरनी, तीन मोरनी, वैसे वैसे इन्होंने मज़ीद एक्टिव होते जाना है इस मामले में, और ये काम किसी को करने नहीं देंगे। तो आपको बड़े बर्ड्स के अंदर ताज भी आपको पूरा नज़र आएगा। अगर नहीं नज़र आता तो यकीनन वहाँ पे कोई ऐसा बर्ड है जो बार बार ये काम कर रहा है, और ताज भी अगर टूट जाए, अगर जड़ से टूट गया, तो उसने भी नया आना है। इसमें इस तरह की फ़िक्र वाली बात नहीं है कि जी अब दुनिया ख़त्म, हो मेरे मोर का ताज ही गिर गया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ताज दोबारा से आना है। बल्कि और भी जितने पर हैं वो आपको पकड़ते हुए भी अगर आपके हाथ में रह गए हैं, बर्ड निकल गया है, पर उतर गए हैं, तो वो भी दोबारा आ जाते हैं। उसमें भी कोई टेंशन वाली, मसले वाली बात नहीं है। बस मसले वाली बात ये है कि पूरे वो इसी तरह से होने हैं कि उनको जो आदत पड़ी हुई है वो आदत किस तरह से ख़त्म की जाए। अब यहाँ पे इन बर्ड्स के पर अगर मैंने पूरे करने हैं, तो उसका वाहद हल अब यहाँ पे ये है कि यहाँ तो मैं इनके पीपर्स इंस्टॉल करूँ सबके, ठीक है, या फिर मैं इनमें से एक एक बर्ड को कुछ देर के लिए अलग-अलग केज के अंदर रखूँ, ताकि कोई भी और बर्ड ना हो उसके पर उखाड़ने के लिए। तो आफ्टर सम टाइम जब उसके पर पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर वो बर्ड अब दूसरे बर्ड्स के लिए उस तरह से अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे उसके पर। जैसे मैंने आपको मोरनी की गर्दन पे दिखाया कि अब ये खाली जगह है सारी, अब यहाँ पे कोई घास का छोटा सा पैच निकलेगा तो सारे बर्ड्स आके उसको पड़ेंगे, घास तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो चले घास है ही नहीं लेकिन अगर यहाँ पे सारी जगह पे घास हो तो फिर शायद वो घास का कुछ नहीं, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, खाएँगे घास और पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर किसी एक जगह पे कोई खाने वाली चीज़ पड़ी है तो वो फ़ौरन से हाईलाइट होगी, सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सिर्फ ये वजह है कि जो बर्ड्स गंजे रह जाते हैं एंड पे, पर पूरे करने में एंड पे रह गए, उनके फिर बार बार ये काम होता रहता है। तो इन बर्ड्स के साथ ये मसला है। इंशाल्लाह ये जब कभी अलहदा केज में शिफ्ट होंगे फार्म पे जाके या यहाँ पे, तो इनके पर पूरे हो जाएंगे। ये कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। हाँ, अगर ये बर्ड्स मैंने सेल करने हैं, मतलब क्योंकि हम बिज़नेस को भी डिस्कस करते हैं, तो फिर डेफ़िनेटली आपको इनका हल सोचना चाहिए। क्योंकि हर देखने वाला बंदा, बेशक इस उसको आप ये वीडियो दिखा दें, वो यकीन नहीं करेगा। वो कहेगा भाई मैंने पैसे खर्चने, मुझे पूरे पर वाला मोड़ दो, ये हमने नहीं लेना, हम कहीं और से ले लेते हैं। तो अगर आप सेल करते हैं बर्ड्स, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ प्रॉब्लम है। इसका एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको सोल्यूशन भी करना चाहिए और इनके पर पूरे करने चाहिए, फिर अगला बंदा आपका बर्ड खरीदेगा। वरना वो आप जो मर्ज़ी कह दें उसको कि पर नहीं आ रहे हैं, वो कहेगा नहीं भाई ये इसको कोई मसला है, ये बर्ड मैं नहीं ले रहा।